NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 त्योहार मनाए एक साथ। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 3 त्योहार मनाएं एक साथ। फूलों का त्योहार। मेरा नाम ऋषि है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूँ। हम अपने मामा मामी और अपनी ममेरी बहनों चिया और नोनिका के घर जा रहे हैं। वे पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहां बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहा हूँ। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर है। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली हैं। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फूलों की घाटी है। दूर कहीं तरह तरह के लंबे लंबे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चर्चा कीजिए। क्या आपने कभी बस की यात्रा की है? यदि हाँ, तो कक्षा में अपना अनुभव सुनाइए। आपने अपनी यात्रा के दौरान किस किस तरह के पेड़ और फूल देखे? यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? साइकिल चलाते हुए या सड़क पर चलते समय सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना चाहिए? गतिविधि 1। स्तंभ अ में दिए गए संकेत चिन्हों को स्तंभ बी में दिए गए अर्थ से मिलाइए। उदाहरण के लिए स्तंभ अ स्तंभ ब। यहाँ पर है कुछ चित्र या संकेत और स्तंभों में कुछ उनके मतलब यानी कुछ उनके अर्थ। आपको यहाँ संकेत को उनके अर्थ से मिलाना है। उदाहरण के लिए आगे विद्यालय है। कृपया हॉर्न ना बजाएं। कृपया हॉर्न मत बजाइए। यू टर्न मना है। व्यक्ति काम पर है। गति अवरोधक। यह चित्र गति अवरोधक का है। इसी प्रकार यहाँ वाहन खड़ा न करें। तो दिए गए संकेतों को उनके अर्थ से मिलाएं और अपने उत्तर की जांच करें। चित्र बनाइए। आपने सड़क पर अनेक संकेत चिन्हों पर ध्यान दिया होगा। किन्हीं 3 सड़क चिन्हों के चित्र बनाइए जो ऊपर दी गई तालिका में न दिए गए हों। कुछ देर बाद हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टैंड पर पहुंच गए। हम बस से नीचे उतरे। मामा जी हमें लेने आए हुए थे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा के घर तक जाने वाली सकरी कच्ची सड़क पकड़ी। जैसे ही हम उनके घर के अंदर गए, मेरी नज़र उनके बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचानता था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था। मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे थे, पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे थे। क्या आप मुझे इन फूलों के नाम बता सकती हैं? मैंने नोनिका से पूछा।
नोनिका ने एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ट्यूलिप है। मामी ने बच्चों को भोजन के लिए घर के भीतर बुलाया। सभी ने गर्म चावल के साथ कश्मीरी व्यंजन हाक, एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी खाया। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्योहार होता है? नोनिका ने भोजन करते हुए पूछा। हमारे यहाँ भी बसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने लाल रंग के फूल खिलते हैं। इन्हें बुरांस के फूल कहते हैं। मैंने कहा। मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्योहार को बहुत ही खुशी और उल्लास से के साथ मनाया जाता है। मैंने उन्हें बताया कि इस त्योहार में मैं और मेरे मित्र अपने आस पड़ोस के हर घर के द्वार पर सरसों और बुरांस के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े हमें आशीर्वाद देते हैं। हमें टॉफियाँ और मिठाई भी मिलती है। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है, मेरा मित्र वेंकट भी इस मौसम में विशु का त्योहार मनाता है। उसमें अमलतास के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों, फलों का उपयोग करके विशु कनी बनाते हैं। इस बातचीत में मामा मामी जी भी शामिल हो गईं और उन्होंने बताया, बसंत प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। मैंने मामी, चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरी परिवार के साथ बिताई यादगार छुट्टियां थी। विशुकनी केरल में नव वर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रिवाज है। यह माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल तथा लाभकारी होगा। गतिविधि 2, गाइए और आनंद लीजिए। वसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। आइए दोहराते हैं। बसंत ऋतु। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। लेखक सोहनलाल द्विवेदी। लिखिए। एक, नीचे दी गई तालिका में लिखी ऋतुओं के अनुसार अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों के नाम का पता लगाइए। इस कार्य के लिए आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। दूसरा, इन त्योहारों के दौरान
तैयार किए जाने वाले विशेष व्यंजनों की सूची बनाइए। ऋतु, त्योहार, विशेष पकवान, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तीसरा, भिन्न भिन्न त्योहारों पर आप किस किस तरह के विशेष पोशाक पहनते हैं। गतिविधि 3, नीचे दी गई तालिका में दिए गए व्यंजनों भोज्य पदार्थ का उससे संबंधित त्योहार से मिलान कीजिए। बिहू, छठ पूजा, क्रिसमस, ईद उल फितर, होली, ओणम, उगादि। ठेकुआ, छठ पूजा, पीठा, बिहू, खजूर का केक, क्रिसमस, गुजिया, होली, साग्या, ओणम, साद्या, ओणम, होलिगे, उगादि, सेवैयाँ, ईद उल फितर। तो आप दिए गए व्यंजनों को उनके बनाए जाने वाले त्योहार से जोड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि सभी लोग त्योहारों में अलग-अलग तरह के विशेष व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं? जहाँ आप रहते हैं, क्या उसके आसपास कोई पर्वत, नदी और झरना है? क्या आप किसी दूर स्थान पर अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हैं? वहाँ आपको कैसा लगा? आइए मंथन करें। क चर्चा कीजिए। एक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए अलग-अलग तरह के कौन-कौन से वाहनों का उपयोग किया जाता है? दूसरा, हम यात्रा के दौरान सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? तीसरा, त्योहारों पर बनाए जाने वाले विशेष खाद्य व्यंजन कौन-कौन से हैं? चौथा, त्योहार और उत्सव हमें एक दूसरे से मिलने जुलने के अवसर कैसे देते हैं? पांचवा, क्या आपको प्रकृति के साथ समय बिताना अच्छा लगता है? प्रकृति की कौन सी बात आपको खुशी देती है? ख लिखिए। एक, किन्हीं दो रिश्तेदारों के नाम लिखिए जिनके पास आप हाल ही में मिलने गए हैं। दूसरा, आप अपने रिश्ते के भाई बहनों और अन्य रिश्तेदारों के साथ किस तरह से समय बिताते हैं। ग, रिक्त स्थान भरिए। एक, चिया और नोनिका रिक्त स्थान के समीप एक छोटे से गांव में रहते हैं। दूसरा, बस रिक्त स्थान मार्ग से जा रही थी जहां पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले थे। तीसरा, ऋषि और उसका परिवार एक सकरी रिक्त स्थान सड़क से मामा जी के घर पहुंचे। चौथा, बसंत ऋतु में खिलने वाले लाल फूलों का नाम रिक्त स्थान है। पांचवा, रिक्त स्थान एक प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जी है जिसे गर्म चावल के साथ खाया जाता है।
घ चित्र बनाइए। एक चार्ट पेपर लीजिए, उसमें नीचे दिए गए संकेत चिन्ह बनाइए। आप इन संकेत चिन्हों को बनाने के लिए किस तरह के चित्र और अपनी रुचि के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन संकेत चिन्हों को बनाने के लिए किसी भी तरह के चित्र और अपनी रुचि के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अपने संकेत चिन्हों के बारे में कक्षा में बताइए। विद्यालय का पुस्तकालय, शौचालय, प्रार्थना सभा, पेयजल स्थान, खेल का मैदान, मेरी कक्षा, सीढ़ियाँ। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। यह चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। क्या आप जानते हैं सरहूल बसंत ऋतु का त्योहार? सरहूल त्योहार को झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल यानी सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं। धरती और सूर्य को आदर व सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते, गाते हुए सरहूल मनाते हैं। आप नीचे दिए गए चित्र को देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।